पाकिस्तान में फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। बलूचिस्तान में 48 घंटे के अंदर 2 बड़े अटैक हो गए। दोनों हमलों के टारगेट पर पाकिस्तानी फौज थी। कम से कम 1.5 दर्जन वर्दीधारी मारे गए, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने लाशें छिपा ली, ठीक वैसे ही जैसे जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड की बात छिपा ली थी। बलूचिस्तान में पाकिस्तान बुरी तरह हार रहा है, मैदान छोड़कर भाग रहा है। सिर्फ 10 सेकंड के एक वीडियो ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। 10 सेकंड के इस वीडियो में क्या है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में एक बख्तरबंद फौजी गाड़ी सड़क पर निकली। दूर कहीं बैठे बलोच लड़ाकों ने पल भर में इसके चीथड़े उड़ा दिए। और बदले में बलोचों से मार खाने वाली पाकिस्तानी फौज बलोच औरतों पर ताकत दिखाने लगी। पाकिस्तान में नेक्स्ट लेवल का खूनी खेल। वहाँ पर बोरियों में बंद लाशें मिला करती थीं। तो बलूचिस्तान के तो मसले इन्होंने अपनी हुकूमतों में तो कभी भी तवज्जो नहीं दी है। गुर्बत के हाथों लोग मर रहे हैं। जब आप महारंग बलोच को मिसिंग पर्सन के ऊपर घसीटते हैं तो तमाम पाकिस्तान की खवातीन को सोचते हैं कि ये हमारे गर्दनों तक भी आवाज। बलोच न रुकेंगे न झुकेंगे, सिर्फ तोड़ेंगे। कोई चेंज नहीं आ रहा बलूचिस्तान के हालात, बल्कि दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के हादसे के सानहे के बाद से नवाज शरीफ साहब की उम्मीदें थी कि वो बलूचिस्तान जाएंगे, वो नहीं गए। ऑपरेशन स्टार्ट होगा किधर? पाकिस्तान में नहीं, ओनली KPN बलूचिस्तान। गेम यह है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करो और इन मौरिसी ख़ानदानों को बादशाह बनाओ। इनको लगता है कि डरा देंगे, धमका देंगे, हम पीछे हो जाएंगे। मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ अगर ये हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगाए कि 25 करोड़ आवाम किस हालत में होगी। बलूचिस्तान का मस्तांग और टेम्प पाकिस्तानी फौज की कब्रगाह बन गया। 48 घंटे के अंदर बलोच लड़ाकों ने इन दोनों जगहों पर 2 भीषण हमले किए। 14 अप्रैल सोमवार को टेम्प में फौजी बख्तरबंद गाड़ी उड़ा दी, इसमें सवार कम से कम 5 फौजी मारे गए। मंगलवार को मस्तांग में सुरक्षा बलों के काफिले पर घात लगाकर IED धमाका किया गया, इसमें कम से कम 1 दर्जन लोग मारे गए। यह है टेम्प में हुए हमले का वीडियो, जिसे खुद BLA ने जारी किया है। फौजी बख्तरबंद गाड़ी के जिस तरह से चीथड़े उड़े, इसमें किसी के भी जिंदा बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और यह है मस्तांग में बलोचों के टारगेट पर आई वो बस जिसमें फौजी सवार थे। बस की बॉडी पर छेद ही छेद हैं। हमले में मारे गए और जख्मी सुरक्षा कर्मियों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक पाकिस्तान मरने वालों की संख्या पर पर्दा डालने में जुटा है। सर जख्मी कितने? 18 जख्मी हैं और 3 शहीद हुए। ये हमारा क्लास से नफरी आई हुई थी धरना ड्यूटी के लिए। आज भी उस मामूल के मुताबिक ड्यूटी पे रवाना हुए। रास्ते में एक मोटरसाइकिल था, उसमें बम निस्बा रिमोट कंट्रोल हमला हुआ। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुए करीब 1 महीना बीत चुका है। पाकिस्तान ने अब तक ना तो मारे गए फौजियों की सही तादाद बताई, ना पहचान बताई, लेकिन ट्रेन चलाने की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाया। पाकिस्तानी अखबार की हेडलाइन देखिए, बोलान एक्सप्रेस को रात में रोक दिया गया। बलूचिस्तान के क्वेटा जाने वाली बोलान एक्सप्रेस को सिंध के जकोबाद से रात के वक्त बलूचिस्तान में घुसने से पहले ही रोक दिया गया। कोई चेंज नहीं आ रहा बलूचिस्तान के हालात, बल्कि दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस के हादसे के सानहे के बाद से नवाज शरीफ साहब की उम्मीदें थी कि वो बलूचिस्तान जाएंगे, वो नहीं गए। इससे पहले वो लंदन जा रहे हैं, लंदन से वापसी पर शायद बलूचिस्तान का दौरा करें। हमारी हुकूमत बलूचिस्तान में जो
बयानबाजी कर रही है, जो इक़दाम कर रही है, या जो गिरफ्तारियां हो रही जो हैं, सब कुछ है, क्या नवाज शरीफ साहब जाके वो रोक सकते हैं या नवाज शरीफ साहब जाके उसकी तनकीद कर सकते हैं? नो, नो वे। तो फिर नवाज शरीफ साहब सोचना पड़ेगा ना फिर कि मैं अगर जाऊं तो मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा? चुप करके जाके बैठ के सुन लूंगा, टीवी कवरेज हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब आ गए, मुज़ाकरात हो गए, उसके बाद क्या बयान देंगे नवाज शरीफ साहब? बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और सरकार के सामने दोहरी मुसीबत है। एक तरफ हथियारबंद बीएलए है तो दूसरी तरफ निहत्थे बलोच प्रदर्शनकारी जिनकी अगुवाई महरंग बलोच कर रही हैं। बीएलए से निपटने में पाकिस्तानी फौज नाकाम है तो महरंग बलोच को गिरफ्तार करके भी बेहाल है। बीएलए हमले पर हमले किए जा रही है तो महरंग बलोच की रिहाई के लिए बलोच महिलाओं ने जमीन आसमान एक कर दिया है। फौज के इशारे पर बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने एक बार फिर डॉक्टर महरंग बलोच की जमानत याचिका खारिज कर दी है, लेकिन महरंग बलोच के हमदर्द बलोचिस्तान से दूर इस्लामाबाद में भी खड़े होने लगे हैं। किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। सिंध के अंदर अगर आप सिमी बलोच अपने वालिद के बारे में बात करना चाहती है कि 20 साल पहले उसका वालिद क्यों अबडक्ट हुआ था या मिसिंग हुआ था, तो आप उसको बालों से पकड़ के खींचते और उसका कंधा न्यूड हो जाता है। इसके ऊपर मुझे आप सबको हमें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए। जब आप महरंग बलोच को मिसिंग पर्सन के ऊपर घसीटते हैं तो तमाम पाकिस्तान की खवातीन को सोचते हैं कि ये हमारे गर्दों तक भी आवा। मैं अपने घर से बगैर दुपट्टे के मुझे और बगैर जूते के जो है वो मेरे कमरे से मुझे उठाया गया। शंदाना को जो है या अनीका बीबी को जब आप खवातीन को बालों से पकड़ कर घसीटते हैं, जब आप खवातीन की बेहुरमती करते हैं, जब सियासी कारकुनान को हथकड़ियां लगाते हैं, अगर आपकी बहन को जाके उधर छोड़ दिया जाए, कल को किसी और के हाथ में ताकत हो, आप यहाँ फिर किसको बेगैरत कहेंगे? अगर मरियम नवाज के साथ ऐसा कल को किया जाए, देखिए सबकी बहनें बेटियां होती हैं, इज्जतदार बहनें हैं। ये तभी खत्म होगा, ये तभी खत्म होगा जब पाकिस्तान में हकीकी नुमाइंदे आएंगे, जब भी इलेक्शन का मैदान सजेगा। ये हकीकत है, मुसल्लमा हकीकत है कि मेरा लीडर इमरान खान बार बार जीतेगा। 1.5 साल से जेल में बंद इमरान खान ने मौका देखते ही चौका मार दिया है। पाकिस्तानी फौज इमरान खान की भी दुश्मन है और बलोचों की भी। बलोचिस्तान में फौज विरोधी सेंटिमेंट्स ने जोर मारा और अगवा प्रदर्शनकारियों के परिवारों के आंदोलन ने जोर पकड़ा तो फौज ने आपा खो दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं को सड़कों पर घसीटा, उनके कपड़े फाड़े, बालों से खींचकर गाड़ियों में डाला। इसमें महरंग बलोच और सामी बलोच जैसे बलोच नेता भी शामिल हैं। जब ये तस्वीरें पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में वायरल होने लगी तो इमरान की पार्टी ने बलोचों के साथ सहानुभूति वाला सेंटिमेंट लपक कर कैच कर लिया। सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से अदालतों को यरगमाल और मैनेज किया जा रहा है। सामने नजर आ रहा है कि इमरान खान के साथ और उनकी अहलिया के साथ पिछले 1.5-2 साल में क्या क्या हो रहा है। जेल में किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। एक मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ अगर ये हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगाए कि 25 करोड़ आवाम किस हालत में होगी। इस मुल्क में अगर आज कानून और आइन नहीं है या यरगमाल है तो कभी ना कभी तो कानून और आइन आएगा। इंशाअल्लाह हम इंसाफ के लिए, इंसाफ को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण नज़र आती है। हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कभी तो सही इस मुल्क में इंसाफ। इनको लगता है कि जो है ना ये डरा देंगे, धमका देंगे, हम पीछे हो जाएंगे, हमें कहा जाएगा आप चुप कर जाएं, आप खामोश रहेंगी तब आपकी अडियाला में एंट्री होगी, आप एग्रेसिव है। ऐसा नहीं होता जी। हम मुहिब वतन लोग हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क की मोहब्बत में अगर हमें एग्रेसिव होना पड़ रहा है तो हम बिल्कुल एग्रेसिव। पाकिस्तान में आग लगी है, फौज की हैसियत दांव पर लगी है। इमरान खान और बलोच मिलकर फौज के तख्ता पलट की तैयारी में जुटे हैं और शरीफ खानदान इन सब से बेफिक्र बेलारूस की सैर पर निकला है। पिता, भाई, बेटा, बेटी, नाती, पोता सब के सब अपनी अय्याशियों का बजट जुटाने कटोरा लेकर निकल पड़े हैं, बिना ये सोचे कि इधर पाकिस्तान में अगर फौज ने सरेंडर कर दिया तो उनकी कुर्सी कौन बचाएगा। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ इसहाक डार साहब हैं और नवाज शरीफ साहब हैं और मरियम नवाज हैं,
वो तो बाद में मुझे ज़रा मैंने गौर से देखा, पता चला कि उनके साथ तो मरियम साहिबा की बेटी भी उसमें थी, उसकी मुलाकात भी हुई लुकाशेंको से। फिर उसके बाद जो है उनके हुसैन नवाज़ वो भाई भी साथ मौजूद थे। अच्छा, वो भाई साहब जो थे यार, वो अगर भाई साहब ने जब वो लुकाशेंको से मुलाकात करने के लिए गए तो अपनी सन ग्लासेस ही पहनी हुई थी अंदर हॉल में जहाँ मीटिंग हो रही थी। वैसे ये भी सच है कि बलूचिस्तान के इस हाल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार शरीफ और भुट्टो खानदान ही हैं, क्योंकि जिस वक्त बलोचों को सबसे ज्यादा अगवा किया गया, कत्ल किया गया, वो शरीफ और भुट्टो का ही दौर था। ये और बात है कि ये सब करने वाली पाकिस्तानी फौज है, जिससे सवाल जवाब की हिम्मत पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। बलूचिस्तान की तो सड़कें वैसे ही टूटी पड़ी थीं, वहाँ पर पानी का तो वैसे ही मसला था, मिसिंग पर्सन्स का भी वैसे ही मसला था। फिर जब जरदारी की हुकूमत आई तो टारगेट किलिंग अपने अरूज पर थी, वहाँ पर बोरियों में बंद लाशें मिला करती थीं। तो बलूचिस्तान के तो मसले इन्होंने अपनी हुकूमतों में तो कभी भी तवज्जो नहीं दी है। गुर्बत के हाथों लोग मर रहे हैं और जो अपने बलबूते पर जाकर वहाँ पर पहुँचते हैं तालीम हासिल करने के लिए, इन लोगों को वो लोग भी बर्दाश्त नहीं है। तो कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसने बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो दी? और अब आप ये देखें कि किस किस्म के शर्मनाक हरबे जो हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपनी लड़ाई में इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क को किस कदर कमजोर कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं थे इस मुल्क के? कितने बार वजीर आजम बने नवाज शरीफ? क्या भुट्टो फैमिली वजारत में नहीं रही? तो मुझे ये बताएं कि ये जो मिसिंग पर्सन्स का मसला है ये तो कई सालों का मसला है। तो जब इनकी हुकूमतें आई थी तो इन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या किया था? बलोचों की लाशों के ढेर लगाने वाली पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों की फौज से बलोच अब गिन गिन कर बदले ले रहे हैं। पंजाबी और बलोचों के बीच की नफरत में पाकिस्तान धधक रहा है। ये और बात है कि बलोचों के गुस्से की आग में गरीब मजदूर पंजाबी मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान के बाहर भी। जी हां, ये अजीब है लेकिन सच है। बलूचिस्तान का जो हिस्सा ईरान में है वहां भी पंजाबी मुसलमानों को टारगेट कर लिया गया। बहावलपुर के 8 पंजाबी मजदूरों को ईरान में गोली मार दी गई। ये सभी लोग ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में काम करने गए थे, जहां महरिस्तान इलाके में इनकी हत्या कर दी गई। अभी पिछली स्टोरीज ख़त्म नहीं हुई थी कि 8 मज़ीद पंजाबियों को कत्ल कर दिया गया है, और जो कत्ल भी किया गया है अगर देखा जाए तो वो ईरान के अंदर किया गया है। ये इनको कहते हैं अनआइडेंटिफाइड गनमैन। ये कौन है, कहाँ से आते हैं? मैकेनिक्स थे, कार मैकेनिक्स थे, जिनकी आइडेंटिटी चेक की गई। उन्होंने जब देखा कि ये 5 पंजाबी हैं, उन्होंने उनको गोलियां मार दी। अब पहले BLA बलूचिस्तान के अंदर मारती थी इनको, अब BLA ईरान के अंदर भी मारती है। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि अगर पाकिस्तान उन पे हमला करता है, उन पे अटैक करता है, तो ईरान कहेगा हमारी सॉवरेनिटी वायलेट होती है। मारकाट सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान में मची है। बलोच अपने ऊपर किए गए जुल्मों का बदला ले रहे हैं। पठान भी अपने ऊपर फौजी ज्यादतियों से बौखलाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ TTP जैसे आतंकी गुट पाकिस्तान पर शरिया नाफिज करने की जिद लिए बैठे हैं। लेकिन इन सब के अलावा ISIS और अलकायदा के आतंकी भी पाकिस्तान में जगह जगह मिल रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन करने के नाम पर पाकिस्तानी फौज आम बलोच और पठानों को ही निशाना बनाती है। ऑपरेशन स्टार्ट होगा किधर? पाकिस्तान में नहीं, ओनली KPN बलूचिस्तान, जहाँ वसाइल हैं, जहाँ मादनियात हैं। लहू लहान कर दिया पाकिस्तान को 3 साल से। कौन उसका जवाब देगा? 15 लोग बनू में शहीद हुए, बच्चे उसमें थे। मजहबी नाम लगा के लोगों के गले काटे गए। गले किसने काटे? तफकीरियों ने। ये इराकी और सीरियन पहुँचते कैसे हैं पाकिस्तान? किस बॉर्डर को क्रॉस करके? अफगानिस्तान को तो दूर दूर से अरब दुनिया से कोई काम नहीं है, वो तो सिंध बॉर्डर से सिर्फ आ सकते हैं। कैसे आए हैं? इनको शर्म नहीं आती? सारी गेम चल रही है। गेम यह है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करो और इन मौरिसी ख़ानदानों को बादशाह बनाओ। किस कार्टूनों के सामने इन्होंने पाकिस्तान को राके लगती है? फिर अच्छा है हम नमाजें रोज़े सब कुछ छोड़ दें, फिर इन लोगों को सजदा शुरू कर दें। $200 अरब का बिजनेस चलाते हैं ना, और तो कोई चीज़ इनके पास नहीं है। $200 अरब तो इंडिया की एक अंबानी फैमिली के पास है। तो फिर
बलोचिस्तान में सारा खेल ही लूट के माल का है। गैस और मिनरल्स जैसे कुदरती संसाधनों से भरे बलोचिस्तान में 77 सालों से सरकारों और फौज की मिली-जुली लूटमार चल रही है। ग्वादर पोर्ट और सीपेक भी इसी लूटमार का नया जरिया है कि बलोचिस्तान से माल उठाकर ग्वादर के जरिए सीधे चीन और बाकी मुल्कों को बेच दिया जाए और बलोच गरीबी भुखमरी में सिसकते रहें। इस वक्त बलूचिस्तान में रियासत का जुल्म जो है वो नंगा होकर सामने आ गया है। तो इस वक्त लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लोग खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक काबिज रियासत है और पाकिस्तान इनको इंसाफ नहीं देगा। पाकिस्तान इनको इंसाफ क्यों देगा? ये कोई बराबरी थोड़ी है इनको मानते, ये उनकी नौआबादी है। ये सोना दौलत, ये चीजें, गैस तेल, ये लूटने के लिए और बंदरगाह पे कब्जा रखने के लिए ये हिसाब पाकिस्तान ने कब्जा किया था। बलूचिस्तान पे पाकिस्तानी जो नाजायज कब्जा है उसकी जो गैर कानूनी हैसियत है, BYC इस बगावत को, इस उभार को लेकर किधर जाना चाहती है? पाकिस्तान की गोद में बैठाना चाहती है या मुकम्मल आजादी का नारा देना चाहती है? यह फैसला BYC को करना पड़ेगा। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में बलोच के हुकूक का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान में यह सेंटीमेंट बहुत हाई है कि पठान और बलोच सत्ताधारी पंजाबी मुसलमानों से नफरत करते हैं। कुछ हद तक ये सच भी है और पाकिस्तानी फौज अपने फायदे के लिए इसे जमकर हवा भी देती है ताकि बलोचों को बूटों तले कुचलने में उसे कोई मुश्किल न पेश आए। इसके बावजूद आम पाकिस्तानी बलोचों पर हो रहे जुल्मों की सच्चाई अब कबूलने लगे हैं।